वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी नोसिस्टिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात मीन्स वाटरफॉल झरनों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक सभी झरने किस नदी पे हैं याद हो जाएगा पूरा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पायकारा जलप्रपात ये नीलगिरी क्षेत्र में है और तमिलनाडु राज्य में है। याद कैसे रखेंगे? पायकारा में है पाय और नीलगिरी में है गिरी। अब कोई चीज़ जब गिरता है तभी कोई पाता है। पाय कोई पाया और कोई चीज़ गिर गया, तो पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। अब देखिए, पाया और मिलना तमिलनाडु, तमिलनाडु से समझिएगा मिलना। अब मिला कब? जब कोई पाया, मतलब दोनों सेम वर्ड है, पाया और मिलना। तो पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में है। आगे है गोकक जलप्रपात, घाटप्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। अब गोकक में है गो मीन्स जाओ, क मतलब क जाओ, तो कहाँ जाओ? अब कर्नाटक में है क, लास्ट में भी क है और स्टार्टिंग में भी क है, तो क क्या हो गया? स्टार्टिंग से उठ के लास्ट में चला गया, तो कर्नाटक। देखिए स्टार्टिंग में भी क है और लास्ट में, और यही कह रहा था गोकक। तो गो क मतलब शुरू में भी क जाओ और लास्ट में भी क जाओ, तो ऐसे याद रख लेंगे। और गोकक में है गौ मीन्स गाय। और कहाँ गाय नहाती है? घाटों पर गाय नहाती है, तो घाट प्रभा हो जाएगा। गौकक से गौ ले लेंगे मतलब गाय ले लेंगे, और घाट प्रभा से घाट ले लेंगे, तो गौकक गाय घाट पे नहाती है। तो गौकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब देखिए, शिव समुद्रम में है शिव, और कावेरी से समझिएगा कुंवारी। अब कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लोग कहाँ जाते हैं? शिव की पूजा करने जाते हैं। और कर्नाटक कैसे याद रखेंगे? शिव डमरू बजाते थे और तांडव नाच करते थे, ये सब नाटक ही है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कमारी मतलब कावेरी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। अब नर्मदा से समझिएगा कि कोई चीज़ नरम है, और नरम चीज को जलाने पर धुआं निकलता है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हो गया। और कैसे धुआं निकलता है? मध्य मध्य निकलता है, मंद मंद, मतलब मध्य प्रदेश में हो गया। चुलिया जलप्रपात ये राजस्थान के चंबल नदी पर है। तो चुलिया से समझिएगा चुलिया चंबल सेम है, च और ल मतलब चुलिया चंबल, ये राजस्थान में है। याद करने के लिए ऐसे समझिएगी, राजस्थान की चूड़ियाँ, राजस्थान में चूड़ी मार्केट है, बहुत ही फेमस है राजस्थान की चूड़ियाँ। तो चुलिया राजस्थान। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। एना से समझिएगा छेना की जो मिठाई होती है खोआ से बनता है, और नर्मदा से समझिएगा नरम, तो छेना की मिठाई बहुत नरम होती है। योग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों नाम हैं इसके। अब इसको याद कैसे रखेंगे? शरावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में। अब जोग से समझिएगा योग, और योग में क्या होता है? अधिकतर जोगी नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, तो ढोंग करते हैं जोग में जोगी लोग, तो क्या हो जाएगा कि कर्नाटक राज्य, ऐसे याद कर लेंगे। और यहाँ पे है शरावती नदी, शरावती से समझिएगा शरारती। अब जब योग किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, तो झरने की तरह झंझन की आवाज़ आती है, शरारती आवाज़ आती है, जो योग को ध्यान को भंग करती है। तो योग गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, राजस्थान राज्य में है। अब बिहार में है हार, और टोंस नदी में है टॉस। वो टॉस समझिएगा जो क्रिकेट में टॉस किया जाता है, तो जब दो टीमें बराबर रन कर लेती हैं, तो वहाँ हार और जीत टॉस के हिसाब से होता है। तो बिहार
और टॉस। तो हार और जीत उस टाइम कैसे होता है? टॉस से होता है। तो बिहार में है हार, तो बिहार जलप्रपात टॉस नदी पर है। अब टॉस जब जीत जाएंगे या हार या जीत हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा? राज मिल जाएगा। हार होगी तो राज चला जाएगा और हार जीत होगी तो राज आ जाएगा, मतलब राजस्थान। पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। पुनासा में है नासा, नशा, कोई नशा कर लिया है। और चंबल, चंबल से समझिएगा कि कंबल। तो नशा जो कर लेता है उसे कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही मस्त रहता है, नशे में ठंडक नहीं लगती है। तो पुनासा चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। और नासा से समझिएगा, नशा जब हो गया तो वो आदमी राजा हो जाता है। तो राजस्थान में हो गया पुनासा जलप्रपात, चंबल नदी पर राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। हुंडरू में है डरू, और डरा हुआ, जैसे कोई डर गया है, हूँ डरू मतलब डरा हुआ। स्वर्ण रेखा और झारखंड, झारखंड से समझिएगा झाड़। अब झाड़ में कोई जाएगा, झाड़ झंकाड़ में जहाँ पर ज़्यादा झाड़ियाँ होती है तो क्या होगा? वो कहेगा हूँ डरू, मतलब मैं डरा हुआ हूँ। और क्यों डरा हुआ हूँ? स्वर्ण रेखा नदी, मतलब स्वर्ण पहनकर अगर कोई झाड़ में जाएगा तो डरा हुआ रहेगा ही। तो हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है ये। तो दूध सागर, अब दूध सागर में है दूध और मांडवी नदी में है माँ। मांडवी माधोभी, मांडवी माधोभी। बच्चा क्या मांगता है? दूध। माधोभी मतलब माँ दूध देती है। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर हो गया और गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पे है। तो बच्चा क्या करता है? गो में से जाता है और माँ के पास नाटक करता है, कहता है दूध दो भी, मांडवी दूध सागर जलप्रपात। ऐसे याद कर लेंगे। आगे देखते हैं किलियूर जलप्रपात। ये किलियूर नदी पर है, सेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु राज्य में है। तो किली और तमिली ऐसे याद रखिएगा, तमिलनाडु में है तमिल, तो तमिली और किली, तो किली यूर जलप्रपात तमिलनाडु में हो गया, किली तमिली। आगे है चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। अब चित्रकूट में है कूट, कूट मतलब कोई चीज़ कूटना, तोड़ना। और जब कोई चीज़ कूटी जाती है तो क्षति होती है, क्षति मतलब नुकसान होता है कुछ न कुछ। तो चित्रकूट ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और चित्रकूट इंद्रावती, अब चित्रकूट वो चित्रकूट समझिएगा जो यमराज के साथ रहता है। तो इंद्रावती से समझिएगा डरावती। अब चित्रकूट से सभी लोग डरते हैं क्योंकि वो प्राण हरने के लिए यमराज से कह देते हैं। तो चित्रकूट इंद्रावती मतलब डरावती, उससे लोग डरते हैं। वासुधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है, उत्तराखंड में। तो वासुधरा, अब ट्रिक समझिएगा। तो वासुधरा से समझिएगा वासुदेव, अलकनंदा से समझिएगा कि नंद भगवान, नंद जी। तो वासुदेव कहाँ रहते थे? नंद जी के वहाँ रहते थे, उत्तराखंड। उत्तरा से समझिएगा उतरना, और वासुधरा में है धरना, मतलब नीचे कोई रख दिया, धर दिया। तो धरना और उतरा, उतारना एक ही बात हुआ। तो वासुधरा या उतारा, उत्तराखंड। तो वासुधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में। आगे देख लेते हैं कुंचिकल जलप्रपात, ये बराह नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। शिमोगा जिला है वहाँ पर स्थित है। अब कुंचिकल, ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऐसे याद रख लिएगा, कूंची सबसे ऊंची, कूंची सबसे ऊंची। तो ये याद हो जाएगा कि सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात यानी झरना कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, कूंची सबसे ऊंची। आगे हम याद कर लेते हैं कि बराह नदी पर कैसे याद होगा।
अब कूची, कूची से समझिएगा कच्ची। बराह नदी में है राह। अब कच्ची राहें होती हैं ना, तो कच्ची राह, यहाँ से कूचिकल बराह नदी पर स्थित है। अब देख लेते हैं कर्नाटक राज्य में है, और इसे कैसे याद करेंगे। अब ये कूची मीन्स होता है गुदगुदी करना, कुची कुची। गाना सुने होंगे कुची कुची, गोरी जो मटके बालों को झटके, गालों से रस टपके, कमारा मन भटके, तो कुची कुची याद होगा। तो कुची कल ये सब नाटक ही है ना, नाटक कर रहा है ना कुची कुची गुदगुदी करके। तो कुची कल जलप्रपात कर्नाटक में है। मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में है। अब मेकेदातु से समझिएगा, मेके, मेके मतलब मेकअप, मेकेदातु मतलब कोई मांग रहा मेकअप कर दा, मतलब कर दीजिए। तो मेकेदातु कावेरी नदी पर है। कावेरी से समझिएगा कुंवारी। अब कुंवारी लोग मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन मेकअप की बीमारी हो गई है कुंवारी, तो कुंवारी को मेकअप की बीमारी, ऐसे याद रहेगा। मेकअप मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अब तमिलनाडु राज्य कैसे याद करेंगे। तमिलनाडु में है मिलना, और जब भी कोई मिलने जाता है, मिलने या किसी पार्टी में फंक्शन पर, तो हमेशा क्या करता है, मेकअप करता है। तो मेकेदातु जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, होगे नक्कल जलप्रपात, होगे नक्कल कावेरी नदी पर तमिलनाडु, ये भी वहीं पे है। तो कावेरी में एक चीज है बुरी, कावेरी बहुत बुरी। हो गए नक्कल से समझिएगा, हो गया है नकल, कहीं एग्जाम हो रहा था और नकल हो गया है, तो हो गए नकल। तो नकल हो गया तो क्या है, बुरी बात है, बुरी मतलब कावेरी, नकल हो गए तो बात बुरी मतलब कावेरी। तो हो गए नक्कल जलप्रपात कावेरी नदी में। अब ये भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु ऐसे याद रखिएगा, नकल की तामील, तामील मीन्स ज्ञान जानकारी या शिक्षा, बड़ी बुरी होती है, बुरी से कावेरी, और तामील मतलब शिक्षा, तो तमिलनाडु में हो गया। नकल की मतलब हो गए नक्कल जलप्रपात, नकल की तामील बड़ी बुरी बात है। आगे देख लेते हैं, अंबोली घाट जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर है महाराष्ट्र में। तो अंबोली, अंबोली में है बोली, तो महान लोग जो होते हैं कम बोलते हैं। अंबोली मतलब कम बोली, कौन, महाराष्ट्र मतलब महान, महान राष्ट्र के लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो अंबोली जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, अंबोली घाट महाराष्ट्र में हो जाएगा। बरेही पानी जलप्रपात है, ये बुध बलंग नदी पर है उड़ीसा राज्य में। बरेही पानी से समझिए बह रही है पानी, और बुध बलंग से समझिएगा बगल, बलंग मतलब बगल समझिएगा। उड़ीसा से समझिएगा दिशा, उड़ीसा मतलब दिशा। तो पानी जब बहता है तो जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में बहते चला जाता है, अगल बगल नहीं बहता है जब तक उसकी ढाल न हो उधर। तो अगल बगल नहीं बहता है, इसका मतलब बुध बलंग नदी पर है और एक ही दिशा में जाता है, मतलब उड़ीसा। पानी बह रहा है तो बरेही पानी जलप्रपात यहाँ पे हो जाएगा। राजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भीम नदी पर है, झारखंड राज्य में। अब यहाँ देखिए राजरप्पा जलप्रपात है, तो राजरप्पा मतलब राजपा, कोई राज पाने की बात हो रही है। दामोदर और भीम, तो क्या होना चाहिए, भीम की तरह ताकत होना चाहिए, और दामोदर में है दाम, और अच्छा खासा दाम भी होना चाहिए, पैसे भी आपके होने चाहिए, तब जाके राजरप्पा मतलब राज को आप पा जाएंगे। झारखंड में है झाड़, और झाड़ से क्या होता है, झाड़ियों में कोई भी राज, रप्पा मतलब रखा जाता है, छुपा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई है चोरी करके ले जा रहा है, या कोई राज की बात है, कोई चीज़ ऐसा है जो राज की बात है, तो झाड़ियों में छुपा देते हैं। तो झाड़ियों में राज छुपाया जाता है, मतलब छुपा मतलब रप्पा, राज रप्पा झारखंड में है जलप्रपात। अगला है नोहकलिकाई जलप्रपात, बारिश के पानी के कारण बनता है, मेघालय राज्य में है। तो बारिश के पानी के कारण, तो बारिश के पानी में लीजिए बारिश, और नोहकलिकाई में है
कली काई मतलब काली काई हो गई है। जब बारिश होता है तो कली काई मतलब काली काई जम जाती है। और क्या होता है, और जब बारिश होता है तो मेंढक भी, मेघालय से समझिएगा, मेंढक भी चिल्लाने लगते हैं। तो बारिश में मेंढक चिल्लाने लगते हैं मतलब बारिश के पानी से होता है, काली काई जम जाती है, वहाँ मेंढक चिल्लाते हैं। तो नोहकलिकाई जलप्रपात बारिश के पानी के कारण होता है, मेघालय राज्य में है। ये किसी नदी पर नहीं है बल्कि बारिश के पानी के कारण ये बनता है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है कपिल धारा जलप्रपात। तो कपिल, आप कपिला पशु आहार सुने होंगे, इसको पिलाने से बहुत ज़्यादा दूध देती हैं गाय। ये बहुत नरम होता है कपिला पशु आहार। तो कपिल धारा नर्मदा नदी पर हो गया और मध्य प्रदेश मीन्स एमपी में है। ये मिनिमम प्राइस में मिल जाता है। कौन? कपिला पशु आहार मतलब कपिल धारा। तो मिनिमम प्राइस मतलब एमपी, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नरम चारा है मतलब नरम है तो नर्मदा पे, और कपिला पशु आहार है तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, यानी एमपी मीन्स मिनिमम प्राइस पे मिल जाता है, मीन्स एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखेंगे पालारूबी जलप्रपात, ये कल्लड़ा नदी पर है, केरल राज्य में है। अब कल्लड़ा मतलब कड़ा समझिएगा, बहुत कड़ा, और पालारूबी में है पाला, और जब ठंडी में पाला पड़ता है बहुत कड़ा पड़ता है। केरल से समझिएगा केला या करेला, ये दोनों पाला के कारण क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो पाला के कारण केला और करेला खराब हो जाते हैं, मतलब पालारूबी जलप्रपात केरल में है। और कल्लड़ा कड़ा पाला पड़ता है तो पालारूबी जलप्रपात कल्लड़ा नदी पर है। दोस्तों विश्वास है कि ट्रिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस ट्रिक पर विजिट कर लीजिएगा। धन्यवाद।